हो गया। हाँ, 11 बज चुका है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम। मैं राजेश झा, एंटरप्रेन्योर, आप सबका वेलकम करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहले मैं कुछ चीज आपको बता देता हूँ। अभी आप सबको हमने म्यूट किया हुआ है। एक बार ये वेबिनार अपना जो प्रेजेंटेशन है सर का वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन ले सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके रिलेटेड होगा आप पूछ सकते हैं, और बारी बारी से क्वेश्चन चैट बॉक्स में डालेंगे तो आप वो क्वेश्चन का आंसर सर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं, इस कोविड के बाद एक चीज समझ में आ गया हमें कि एक्चुअली धनवान वो नहीं है जिसके पास धन है। इस कोविड के बाद धनवान वो है जिसके पास स्वस्थ शरीर है। पहला सुख निरोगी काया। तो कहीं ना कहीं हम एक कोशिश कर रहे हैं, एक प्रयास है कि लोगों को कैसे हेल्दी रखा जाए। और अगर हम अगर हेल्दी रखने की बात करें तो कहीं ना कहीं नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबके बिहाफ पे मैं सबसे पहले थैंक्स करता हूं नीरज सर का। मैं नीरज सर के बारे में बोलूं, कई बार होता है कि कुछ चीजों में ना एक ऐसे शख्स जो हमें हर रूप से गाइड करते रहते हैं कि हम कैसे स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और इसमें ये अपने बिजी शेड्यूल होते हुए भी, और अभी मैं सबको ये बता रहा था कैसे ये किसी फंक्शन में गए हुए वहां से भी वेबिनार हम लोगों के लिए कर रहे हैं। तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूं नीरज सर का। नीरज वाधवा जी के बारे में बताऊं, ये नेचुरोपैथ और हेल्थ कोच है, PNL1 कीटो और हेल्थ कोच है। मैं चाहूंगा हम सब लोग अपने आप को अभी म्यूट रखें प्लीज। पीछे जिनका भी अनम्यूट हो गया है प्लीज म्यूट कर लें, सो दैट कि हमारा डिस्टर्बेंस ना हो। थैंक यू। तो नीरज सर के बारे में अगर मैं बात करूं, ये वेलनेस एक्सपर्ट हैं। ये नेचुरली हमें कैसे अपने आप को हील रखना है, अपने बॉडी को कैसे हील रखना है, उसके लिए आज बताएंगे। और साथ में एक प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना के थ्रू हम कैसे अपने आप को हेल्दी रखें वो हेल्प करेंगे। स्विच टू नीरज सर। जी एवरीबॉडी, बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो अक्षत, प्रीवियस स्क्रीन, कैन यू गिव प्रीवियस स्क्रीन। तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में कुछ बताऊं। मेरा नाम तो ऑलरेडी जासा ने बता दिया, नीरज वाधवा है। मैं दिल्ली में बेस्ड हूँ, मैं नेचुरोपैथ हूँ। और मैंने अपनी जो नेचुरोपैथी की पढ़ाई है वो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ नेचर की ओर से करी हुई है, जहाँ पे मेरे गुरुजी डॉक्टर BB गोयल, उनके अंडर मैंने अपनी ट्रेनिंग भी मैंने उनके अंडर करी हुई है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट जो है फूड एंड न्यूट्रिशन पे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी हुई है। और थोड़ा मैंने सोचा मैं और भी जितनी मैंने ये पढ़ाई करी है मोस्टली हिंदुस्तानी और इंडियन पद्धतियों पे थी। और तो मैंने सोचा मैं थोड़ा दुनिया में देखूं लोग क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं। तो मैं कनाडा से प्रिसीजन न्यूट्रिशन का लेवल 1 हेल्थ कोच, इसकी पढ़ाई मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो जिंदगी में पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। और दूसरा, मैंने अपनी ट्रेनिंग ली है, डॉक्टर एरिक बर्ग है, एक बहुत वेल नोन अमेरिकन कायरोप्रैक्टर है। मेरी जिंदगी में जो न्यूट्रिशन की शुरुआत हुई थी वो उन्हीं के साथ हुई थी। और मैं उनसे मैंने एक डाइट की एक पद्धति होती है जिसको बोलते हैं कीटोजेनिक डाइट। उसके अंदर मैंने कीटोजेनिक डाइट की पढ़ाई करी है, और मैं वहां से हेल्थ कोच की भी पढ़ाई की हुई। तो ये तो कुछ चीजें थी मेरे बारे में। तो इतनी सब इंडिया की पढ़ाई और कनाडा की पढ़ाई और अमेरिका की पढ़ाई सबके कॉम्बिनेशन में और अपने एक्सपीरियंस से मैंने एक
एक सिस्टम बनाया, अपने लिए डिजाइन किया, लोगों के लिए डिजाइन किया, जिसमें ईस्ट मीट्स वेस्ट के अंदर मैंने आयुर्वेद के अंदर जो बहुत सारी एडवांटेजेस थी उनको फंक्शनल मेडिसिन के साथ जोड़ा, और फंक्शनल मेडिसिन को जोड़ के एक सिस्टम बनाया लोगों को हील करने का। अब ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ना देखो, एक तरफ तो होता है बीमारी से लड़ना, कि आप बीमार हो गए हो और कोई एक्सपर्ट आपकी डिजीज के ऊपर काम करता है। तो मोस्टली हमारा जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो यही है कि जब हम बीमार होते हैं हम एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं और वो हमारी डिजीज के ऊपर काम करता है। दुनिया में ना बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, और मेरा हेल्थ के ऊपर काम करने से मतलब यह है कि सपोज करो आप 20 साल के हैं, 20 से आप 30 हुए, तो क्या आपकी सेहत 30 साल की उम्र में 20 साल से कम हुई या बढ़ी? आप 30 साल से 40 साल के हुए, तो क्या आपकी सेहत 30 साल से 40 साल में कम हुई? अगर आप 50 साल के आज हैं, तो क्या आप जितने 40 साल की उम्र में सेहतमंद थे उससे ज्यादा सेहतमंद है, या आपकी सेहत नीचे की तरफ को जा रही है? जरूरी ये देखने का है। तो मेरा जो काम है ना वो लोगों की सेहत को ऊपर ले जाना है, ये मेरा काम है। मैं किसी बीमारी के ऊपर काम नहीं करता, मैं किसी बीमारी का एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ, मैं अपने आप को हमेशा बोलता हूँ मैं एक सेहत का एक्सपर्ट हूँ, मैं हेल्थ का एक्सपर्ट हूँ। तो अगर आप 50 साल के हैं और आपको लगता है कि आज आप किसी बीमार या आपके कोई क्लाइंट भी 50 साल के हैं और उनको लगता है कि वो जैसी उनकी सेहत 40 साल की उम्र में थी, आज 50 साल की उम्र में उनकी सेहत वैसे नहीं है, तो ये मेरा काम है सेहत को वापस वैसे लाना जैसे वो 40 साल की उम्र में थी, जैसे वो 30 साल की उम्र में थी, जैसे वो 20 साल की उम्र में थी। और बीमारी से लड़ना और सेहत को ठीक करना, ये दो अलग अलग चीजें। तो मेरी एक्सपर्टीज जो है ना वो हेल्थ इंप्रूव करने की है, दैट्स व्हाट आई डू। और इस तरीके की पद्धति को इस्तेमाल करना और हेल्थ को ऊपर ले जाने में दो चीजों का बहुत बड़ा योगदान है। पहला योगदान है उस चीज का कि आप क्या खाते हैं, क्योंकि इन दी एंड आपकी मसल भी आपके खाने से बननी है, आपका ब्रेन भी आपके खाने से बनना है, आपका हार्ट भी आपके खाने से बनना है, और ये चीजें चलनी भी आपके खाने से है। तो जो भी आप अपने पेट में खाना डाल रहे हैं उसी से ही आपका खून बनना है, और वही खून डिसाइड करेगा कि आपकी जिंदगी में आपकी हेल्थ कैसे रहती है। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि सबसे जरूरी जिंदगी में अगर सेहत ठीक करनी है तो सबसे जरूरी है खून को हेल्दी एंड फ्री फ्लोइंग बनाना। तो कंसिडर करो, जैसे कोई आपके पास पेशेंट आया और उसने बोला मुझे जोड़ों का दर्द है, तो क्या आपको क्या लगता है क्या चीज उसकी सेहत को इंप्रूव करने में काम करेगी? कोई दवा खाना, अपने खाने को बदलना, या कोई एक जोड़ों की दर्द के लिए कोई इलाज करना, या उस इंसान के खून को हेल्दी और फ्री फ्लोइंग बनाना? तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा कि जब हम किसी इंसान के खून को हेल्दी और फ्री फ्लोइंग बनाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसको कौन सी बीमारी है, लोगों की बीमारियों में उनको आराम आता है और बहुत सारे केसेस में वो ठीक भी हो जाते हैं। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या बीमारी है, आपके घुटने में दर्द है, आपका लीवर फैटी है, आपका हार्ट ठीक काम नहीं कर रहा, या आपका पेट बहुत खराब रहता है। In the end, the only thing that is required to be healthy is to make blood healthy and free flowing. जिस इंसान का खून हेल्दी और फ्री फ्लोइंग रहेगा वो इंसान बीमारियों से नहीं जूझेगा। और अगर कोई बीमारी आ गई और आपने इस चीज पे काम किया कि आपने अपने खून को हेल्दी और फ्री फ्लोइंग बना दिया, तो वो बीमारी से लड़ने की आपकी क्षमता बहुत बढ़ जाएगी और चांसेस है वो बीमारी गायब हो जाएगी। तो बीमारी ठीक करना और बीमारी गायब करना भी दो अलग अलग चीजें। अब इस टाइप की जो हीलिंग है उसमें दूसरा रोल है हमारे सप्लीमेंट्स का, कि आपने अपनी बीमारी से लड़ने के लिए वो खाना तो आपने बदल दिया। कौन सा खाना? जो खाना आपके खून को हेल्दी और फ्री फ्लोइंग बनाएगा और अल्कलिनिटी की साइड लेके जाएगा। मोस्टली लोग जो किसी बीमारी से डील करते हैं, फॉर एग्जांपल घुटने के दर्द से डील कर रहे हैं, फैटी लिवर से डील कर रहे हैं, पेट खराब से डील कर रहे हैं, डिप्रेशन से डील कर रहे हैं, उनका ब्लड एसिड की लेवल की तरफ बढ़ चुका होता है और ब्लड जो है ना माइल्डली अल्कलाइन होता है। तो जब मैं बोलता हूँ कि ब्लड को हेल्दी और फ्री फ्लोइंग बनाना है, तो ब्लड को अल्कलाइन बनाना, उसको हेल्दी और फ्री फ्लोइंग बनाने की तरफ हमारा पहला स्टेप है।
जब हम ब्लड को अल्कलाइन बनाते हैं, ब्लड हेल्दी और फ्री फ्लोइंग होना शुरू हो जाता है और वो रिजल्ट करता है कि आपकी बीमारियां कम हो जाती हैं या गायब हो जाती हैं। तो इसमें सप्लीमेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज का जो ये वेबिनार है, ये एक खास सप्लीमेंट पे है जिसको दुनिया में सुपर फूड माना गया है। इंटरनेशनल स्पेस ट्रैवल के लिए भी नासा इसको इस्तेमाल करती है कि जो स्पेस ट्रैवल के एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पिरुलिना का इस्तेमाल करके स्पेस में कम मात्रा में ज्यादा डेंस न्यूट्रिशन खा सके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिशनल डेंसिटी क्या है, कि कितना वॉल्यूम खाना आपको खाना है एक तरह का न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो स्पिरुलिना एक बहुत ही न्यूट्रिशनली डेंस फूड है। एक छोटे कैप्सूल में बहुत ऊंची मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है, तो इसी वजह से कम कैरी करना पड़ता है। तो इसलिए नासा इसको इस्तेमाल करता है अपने एस्ट्रोनॉट्स को, और कंसिडर कर रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए एस्ट्रोनॉट्स को के खाने में स्पिरुलिना का प्रयोग किया जाए। तो अब सवाल ये है, जैसे हमने बात करी खून को हेल्दी और फ्री फ्लोइंग बनाने के लिए, तो जब आप ऐसा खाना खाएंगे जो अल्कलिनिटी की साइड ब्लड को लेगा, प्लस आप उसमें स्पिरुलिना जैसा एक सप्लीमेंट जोड़ेंगे, तो आपकी ये जर्नी क्विकर और फास्टर हो जाती है, क्योंकि स्पिरुलिना में नेचुरल क्लोरोफिल है। नेचुरल क्लोरोफिल क्या होता है? जो पिगमेंट प्लांट को हरा रंग देता है, वो क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? हमारा खून जो है वो लाल रंग का है, और खून का लाल होना उसके लिए आयरन जिम्मेदार है, होमोग्लोबिन जिम्मेदार है, और होमोग्लोबिन आयरन से बनता है। तो खून का जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो आयरन है। उसी तरह से किसी भी प्लांट के अंदर जो पत्ते हैं वो हरे कलर के होते हैं, और हरा कलर उनको क्लोरोफिल की वजह से मिलता है। तो व्हाट होमोग्लोबिन इज टू अ ह्यूमन बीइंग, जो होमोग्लोबिन एक ह्यूमन बीइंग के लिए है, वो क्लोरोफिल एक प्लांट के लिए है। होमोग्लोबिन आयरन से बनता है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम से बनता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि जो इंसान के अंदर आयरन का रोल है वो प्लांट के अंदर मैग्नीशियम का रोल है। इसी वजह से जो जो खाद हम किसी पौधे को देते हैं उसमें पोटेशियम मैग्नीशियम टाइप के सप्लीमेंट्स का बहुत बड़ा काम, प्लांट्स को भी तो सप्लीमेंट्स हम देते हैं, तो मैग्नीशियम और पोटेशियम का बहुत बड़ा योगदान होता है प्लांट की हेल्थ में। उसी तरीके से इंटरेस्टिंग चीज है, जो लोग खेती करते हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि प्लांट को पोटेशियम और मैग्नीशियम की बहुत सख्त जरूरत होती है। पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड यूरिया इस्तेमाल होता है नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। तो हम अपने प्लांट्स को तो वो चीजें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग अपने शरीर का हम उतना ध्यान नहीं रखते पोटेशियम और मैग्नीशियम के एंगल से। अगर हम देखें तो जितना इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम प्लांट्स के लिए है उतना इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए भी है। लेकिन हमारा जो मैग्नीशियम का सोर्स है वो हरे सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, और अगर उसकी पूर्ति हम अपने खाने के द्वारा नहीं कर पाते तो हम स्पिरुलिना जैसा एक सप्लीमेंट अपने क्लाइंट को रेफर कर सकते हैं कि आप इसको इस्तेमाल करें, और इससे आपका ब्लड हेल्दी और फ्री फ्लोइंग होगा और अल्कलिनिटी की तरफ शरीर जाएगा, ब्लड अल्कलिनिटी की तरफ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, हमारे शरीर में अलग अलग चीज अलग अलग पीएच की होती है। खून का पीएच अलग है, पेट का पीएच अलग है, अंतड़ियों का पीएच अलग है, मुंह के अंदर जो थूक है उसका पीएच अलग है, और हर चीज अपने पीएच को मेंटेन करके चलती है। तो बॉडी का बेसिक फंक्शन होता है कि आपकी बॉडी आपके हर ऑर्गन का जो स्पेसिफाइड पीएच है उसको मेंटेन करके चले। तो ब्लड 24 घंटे इस कोशिश में लगा रहता है कि ब्लड क्या करे कि उसका पीएच मेंटेन रहे। अगर उसमें कैल्शियम की कमी हो गई है वो हड्डियों से कैल्शियम ले लेगा, अगर उसमें मैग्नीशियम की कमी हो गई है वो कहीं से किसी सोर्स से मैग्नीशियम ले लेगा, क्योंकि ब्लड को हर वक्त आपका पीएच लेवल मेंटेन करके चलना है। और जब ब्लड का पीएच, बहुत कोशिश के बावजूद भी ब्लड अपना पीएच जब मेंटेन नहीं कर पाता, एक्सक्यूज मी, ब्लड पीएच मेंटेन नहीं कर पाता और एसिड की तरफ चल पड़ता है, तो बीमारियों की शुरुआत होती है।
अगर कोई क्लाइंट डायबिटीज को लेके आया तो किसी मोमेंट में उसने हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां या स्पिरुलिना जैसा कोई ग्रीन सप्लीमेंट नहीं लिया या सब्जियां कम खाई, जिसकी वजह से उसका ब्लड एसिड की तरफ मूव कर गया और उसकी वजह से डायबिटीज की शुरुआत होती है, डायबिटीज जैसी बीमारी की एक शुरुआत होती है। तो अब हम देखते हैं कि स्पिरुलिना का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये हमारी बॉडी को कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसमें क्लोरोफिल एक बहुत बड़ा न्यूट्रिशन का योगदान प्रोवाइड करता है। तो आगे अक्षत नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आई होप मैं जो बात कर रहा हूं वो लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब हम ना ये समझते हैं कि स्पिरुलिना क्या है एटॉमी का। या Spirulina, with a long history of vitality. Spirulina, growing in clean nature with sufficient sunlight and clean water, is an excellent source of protein and various nutrients. With pure deep seawater in Kailua Kona, reliable and fresh ingredients that grow in a clean environment, capsules of 100% pure spirulina. Atomy, 100% pure spirulina. 3 remarkable antioxidants of spirulina: phycocyanin, SOD, chlorophyll. Spirulina benefits skin health and antioxidants and contains 60 kinds of nutrients required for good health. 2 capsules a day with water. One of the most ancient of all Earth's plants. Atomy, 100% pure spirulina. परफेक्ट। चलिए स्क्रीन जरा हट जाए, बच्चों का लैपटॉप है। ठीक है, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि स्पिरुलिना क्या है, तो आप नोटिस करेंगे वीडियो के अंदर ये मेंशन था कि इट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर स्किन एंड इज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है वो भी मैं अभी आने वाले टाइम में आगे वेबिनार में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले तो जरूर ये समझ लें कि स्पिरुलिना एक फ्रेश वाटर एल्गे है। जैसे पानी के ऊपर काई जम जाती है हरी हरी, बिल्कुल सिमिलरली स्पिरुलिना जो है वो पानी के ऊपर उगता है। बिल्कुल जैसे पानी बहता रहे तो पत्थरों के ऊपर काई जम जाती है, उसी टाइप से इसकी ग्रोथ होती है। तो ये ब्लू ग्रीन फ्रेश वाटर एल्गे है। और ये अगेन ट्रॉपिकल अल्कलाइन वाटर में अगर पानी एसिडिक साइड में है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया खून के बारे में भी एसिडिक साइड में है, तो स्पिरुलिना की पैदावार अच्छी नहीं होती है। तो इसके लिए अच्छी क्वालिटी का पोल्यूशन फ्री नीट पानी इस्तेमाल होता है, जो कि एटॉमी हमें स्पिरुलिना प्रोवाइड करने के लिए अपनी सोर्सिंग से करता है, जो सोर्सिंग होती है हवाई से। हवाई इज अ प्लेस विच इज बेस्ट नोन फॉर ग्रोइंग द बेस्ट स्पिरुलिना इन द वर्ल्ड। तो हर चीज की पैदावार के लिए कुछ एरियाज होते हैं जो कि उसकी पैदावार बेस्ट क्वालिटी की करते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान में बोला जाता है मध्य प्रदेश बेस्ट वीट उगाता है, एमपी की वीट बड़ी पॉपुलर है। ऐसे ही हर चीज के लिए एरिया बड़े पॉपुलर होते हैं। और स्पिरुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया में सबसे अच्छा हवाई में उगता है। अगेन इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब जो लोग वेजिटेरियन है, वीगन है, उनके पास प्रोटीन के जरा सोर्सेज कम होते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोगों के पास प्रोटीन के सोर्सेज अच्छे होते हैं। अब मीट खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके प्रोटीन के सोर्सेज बहुत अच्छे नहीं होते। ऐसा नहीं है कि वो इनफ नहीं है, बट फिर भी अगर हम प्रोटीन के सोर्सेज थोड़े और देखें तो स्पिरुलिना इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और 60% के करीब इसके अंदर प्रोटीन है। मोस्टली जो कंपनीज स्पिरुलिना अच्छी क्वालिटी का अगर प्रोवाइड नहीं करती हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। तो अगर हम लैब टेस्टिंग करते हैं तो हमें लैब टेस्टिंग से पता लगता है, प्रोटीन लेवल्स भी हमें ये बताते हैं कि स्पिरुलिना की क्वालिटी कैसी है। अगेन 60 से ज्यादा इसके अंदर न्यूट्रिशनल एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। हमने वीडियो में अभी देखा 60 से ऊपर न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और जैसे मैंने बताया नासा से अप्रूव्ड है, यूनिसेफ से अप्रूव्ड है, बच्चों के लिए खासकर बहुत बेबी जो मदर फेड बच्चे होते हैं उनके लिए नॉट रिकमेंडेड। उसके लिए डॉक्टर की एडवाइस से आप यूज करेंगे।
बट मुझे लगता है कि एनीवेयर फ्रॉम 5th क्लास ऑनवर्ड्स जो बच्चे होते हैं वो स्पिरुलिना का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अक्षित, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, तो जैसे बताया मोस्टली स्पिरुलिना 30 से 40 डिग्री के अंदर उगता है और 9 से 11 का जो है पीएच लेवल हैंडल कर सकता है और क्लीन सी वाटर के अंदर इसकी पैदावार होती है। इसका डाइजेशन रेट 95% है। स्पिरुलिना की जो सेल मेम्ब्रेन है ये पेक्टिन से बनी होती है, विच इज अ सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। इसका मतलब ये है, देखो जैसे हम व्हीट ग्रास पीते हैं, व्हीट ग्रास का पाउडर पीते हैं, सपोज व्हीट ग्रास को उगाया गया, सुखाया गया, सुखाने के बाद उसका पाउडर बना दिया गया और बनाने के बाद आपको एक डब्बी में डाल के प्रोवाइड कर दिया गया। अब इसके अंदर नॉन सॉल्युबल डाइटरी फाइबर बहुत हाई होता है, सेलुलोज जिसको बोलते हैं, ये बहुत हाई होता है। भैंस और गाय जो है वो जब घास खाती हैं तो उनके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो हमारे पास नहीं है। वो अपनी घास खाती हैं, पेट के एक सेक्शन में लेके जाती हैं और फिर बाहर निकाल के जुगाली करती हैं और उस घास को पूरा दिन मुंह में रख के चबाती रहती हैं। सो वन ऑफ द रीजंस वो नॉन सॉल्युबल डाइटरी फाइबर को हजम कर पाती हैं क्योंकि वो जुगाली करती हैं। जुगाली, आई होप मोस्ट लोगों को पता होगा कि भैंस जो है दिन भर बैठ के अपना मुंह चलाती रहती है और पेट में से खाना वापस मुंह में लाके उसको चबा के फिर से खा लेती है। ये ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनको नॉन सॉल्युबल डाइटरी फाइबर हजम नहीं होता है। तो जो स्पिरुलिना की सेल मेम्ब्रेन है वो एक सॉल्युबल डाइटरी फाइबर से बनी हुई है, जिसकी वजह से ये डाइजेशन में बहुत आसान होती है, खाने में हजम करने में इजी होती है और इस वजह से स्पिरुलिना का डाइजेशन रेट 95% और मोर है। अक्षत, नेक्स्ट प्लीज। तो जैसे बोला गया है, इट इज द फूड ऑफ द फ्यूचर। 60 से 70% प्रोटीन होता है। प्रोटीन कंटेंट भी डिसाइड करता है स्पिरुलिना की क्वांटिटी क्या है। अब आप नोटिस करेंगे इसके अंदर लिखा हुआ है 18 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, 15 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स, 13 टाइप्स ऑफ मिनरल्स, 12 टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड 5 टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, इसको आप समझ लें कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। देखो, हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है और ऑक्सीजन हमारे को जिंदा रखती है। बट आपको बहुत सारे लोगों को पता है कि लोहे को जंग लगने में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा काम है। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो लोहे को जंग नहीं लगता। तो इसी तरीके से हमारे शरीर में भी जब ऑक्सीजन जाती है तो एक लेमन टर्म्स में समझ लें कि वो ऑक्सीजन हमारे को जो जिंदा रखती है वो कुछ हमें नुकसान भी देती है। और यही कारण है कि एंटीऑक्सीडेंट्स लास्ट कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हो गए हैं। इन एंटीऑक्सीडेंट्स का काम है हम ऑक्सीजन से होने वाले नुकसान से हमें बचाना। एक तरीके से देखें तो ऑक्सीजन से जो हमारे को शरीर के अंदरूनी हिस्सों में जंग लग जाएगा उससे हमको बचाना। तो इसमें 5 तरीके के एंटीऑक्सीडेंट हैं। इसलिए स्पिरुलिना, मैं हमेशा बोलता हूँ, स्पिरुलिना कोई एक बीमारी की दवा नहीं है, बट आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी बॉडी में एक ऐसा प्रोडक्ट जा रहा है, एक ऐसा फूड जा रहा है जो एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो आपके खून को स्वच्छ, पतला और फ्री फ्लोइंग बनाने में मदद करेगा। और जब खून स्वच्छ, पतला और फ्री फ्लोइंग होगा तो एंटीऑक्सीडेंट अपना काम करेंगे। इसी की वजह से वो खून पतला होगा और जब वो खून पतला होगा तो आपकी बीमारी या तो ठीक होने की तरफ बढ़ेगी या टोटली गायब हो जाएगी। तो स्पिरुलिना का एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसके अंदर हम, हाँ, गुड, वेरी गुड, कीप दिस। तो देखो, स्पिरुलिना जो है ना एक बहुत बड़ा सोर्स है विटामिन बी का। अब विटामिन बी इसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है। विटामिन बी क्या होता है, इंटरेस्टिंग चीज आप समझ लीजिए। विटामिन बी 7 तरीके के हैं, शायद 7 से भी ऊपर हो। B1, B2, B3, B5, B7, मैं अलग अलग तरीके के विटामिन बता रहा हूं। B7, B9, B12, B17। अब क्या होता है, हमने कुछ सालों में, लास्ट मतलब 50 सालों में बहुत तरक्की करी है और ये तरक्की हमें ये बताती है कि हम बहुत सारी चीजें नेचर से हट के भी बना सकते हैं। तो जैसे ऑरेंज का फ्लेवर होता है, इलायची का फ्लेवर होता है। कल मैंने एक एलोवेरा का जूस पिया जो पान फ्लेवर्ड था, तो हम पान का भी फ्लेवर बना सकते हैं। और
कि उस इलायची और पान के फ्लेवर का पान से दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो एक केमिकल पदार्थ है जो खाने में डालने से पान या इलायची की तरह स्मेल करता है। हम बादाम का भी फ्लेवर बना सकते हैं, ऑरेंज का फ्लेवर बना सकते हैं, गुलाब का फ्लेवर बना सकते हैं, लेकिन गुलाब का फ्लेवर दूर दूर तक उसका गुलाब से कोई रिश्ता नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम आर्टिफिशियल फ्लेवर्स बना सकते हैं, हम आर्टिफिशियल विटामिन्स भी बना सकते हैं। आर्टिफिशियल विटामिन कैसे? B1 को थियामाइन भी बोलते हैं, B2 को रिबोफ्लाविन भी बोलते हैं, B3 को नियासिन भी बोलते हैं। अब ये तो वो विटामिन्स हैं जो हमने टेस्ट कर लिए स्पिरुलिना के अंदर और हमने नोट कर लिया कि ये विटामिन्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे विटामिन्स भी हैं जो अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किए। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला विटामिन जो डिस्कवर हुआ था वो B1 हुआ, फिर हमने B1 को लैब में बना लिया। अब जो विटामिन बी की गोली आप केमिस्ट से खरीदते हैं, उसके अंदर जो विटामिन बी होता है वो लैब मेड होता है, उसके अंदर जो विटामिन B3 होता है वो लैब मेड होता है। लेकिन एक ऐसा टाइम भी था जब B1 डिस्कवर हुआ था लेकिन B3 डिस्कवर नहीं हुआ था। तो जब B3 डिस्कवर नहीं हुआ था तो विटामिन बी की गोली के अंदर B3 नहीं आता था। विटामिन बी की गोली में B1, B2, B3 आ गया, लेकिन B5 नहीं आता था क्योंकि अभी डिस्कवर नहीं हुआ था। तो इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप नोटिस करेंगे विटामिन बी के 24 डिफरेंट तरह के विटामिन हो सकते हैं विटामिन बी, लेकिन हमने उसमें से सिर्फ 7 ही डिस्कवर किए हैं। तो विटामिन की गोली के अंदर तो 7 मिलेंगे, लेकिन विटामिन जो नेचर में जो विटामिन बी है उसमें 24 तरह के विटामिन हो सकते हैं जो बाकी अभी डिस्कवर ही नहीं हुए। तो जो विटामिन बी की गोली को आपको जो विटामिन देगा और एक नेचुरल तरीके का फूड सप्लीमेंट जो आपको विटामिन बी देगा, उसमें विटामिन बी वो भी प्रेजेंट होंगे जो डिस्कवर नहीं हुए। अभी हमने सारे विटामिन डिस्कवर नहीं किए। खाने के अंदर बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जो अभी अनडिस्कवर्ड हैं, जो लैब में अभी ढूंढे ही नहीं जा सके, और वो विटामिन सिर्फ फूड बेस्ड सप्लीमेंट्स में ही अवेलेबल होते हैं। जो सप्लीमेंट्स लैब मेड होते हैं उनके अंदर वही विटामिन होते हैं जो हमने लैब में डिस्कवर कर लिए हैं और जिनको हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं। और नोट करने वाली बात यह है कि विटामिन बी जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं वो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। बड़े कम लोगों को पता है कि जो आर्टिफिशियली विटामिन बी बनता है वो जमीन से निकाले गए तेल से बनता है, जिससे पेट्रोल बनता है, जिससे डीजल बनता है, उसी से ही आर्टिफिशियल विटामिन भी बनते हैं। तो जो विटामिन आपको स्पिरुलिना में मिलेगा वो किसी आर्टिफिशियल लैब मेड विटामिन की गोली में नहीं मिलेगा। तो स्पिरुलिना एक हाई सोर्स है विटामिन का, हाई सोर्स है कॉपर का, हाई सोर्स है आयरन का। तो अब इसमें जो प्रेजेंट है चीजें, उनकी वजह से हम आगे देखेंगे कि हम इनको किन लोगों को खिला सकते हैं। अगेन, क्योंकि वो क्लोरोफिल है, उसके अंदर बहुत सारी मैग्नीशियम है, क्योंकि वो एक ग्रीन नेचुरल प्रोडक्ट है, उसमें बहुत सारा पोटेशियम है, उसमें मैंगनीज है। मैंगनीज जो है वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो किसी को घाव को हील करने में बहुत हेल्प करता है। जो हम सौंफ खाते हैं, बड़े सारे लोगों को आदत होती है खाने के बाद सौंफ खाने की। सौंफ इज अ हाई मैंगनीज फूड। जब खाने में मैंगनीज ज्यादा होता है तो शरीर के अंदर लगी हुई अंदरूनी और बाहरी चोटें जल्दी रिपेयर होती हैं, जल्दी हील करती हैं। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि आपकी अंदर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी है और शरीर में जहां पे भी आग लगी हुई है, आपका शरीर वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजता है उस आग को बुझाने के लिए। लेकिन उस आपकी आग की गाड़ी के अंदर इनफ पानी ही नहीं है उस आग बुझाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल, कोई पेशेंट आए, उनको सपोज करो कहीं पे शरीर में कैंसर हो गया। अब कैंसर हमारे शरीर में, एक हृष्ट पुरुष शरीर में रोज होता है। मुझे, आप अगर एक हेल्दी इंसान है, आपको और मेरे को कैंसर के सेल्स रोज बनते हैं, बट हमारी आग बुझाने की जो गाड़ी है उसमें पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, विटामिन बी, कॉपर, आयरन पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, जो कि आग बुझाने की गाड़ी शरीर के उस हिस्से में जाती है जहां पे कैंसर का सेल पड़ा होता है, और वहां पे इन सब चीजों को इस्तेमाल करके
वो कैंसर के सेल्स को मार देती है और उनको शरीर से बाहर निकाल देती है। ये शरीर की नेचुरल प्रक्रिया है किसी भी शरीर के अंदरूनी बीमारी से लड़ने के लिए। बट अगर आप जो खाना खा रहे हैं वो मिनरल रिच नहीं है, जो आप खाना खा रहे हैं वो विटामिन रिच नहीं है, तो आपकी आग बुझाने की गाड़ी तो जाएगी उस कैंसर की आग को बुझाने के लिए, लेकिन उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होगा, उसमें पर्याप्त मात्रा में मैंगनीज नहीं होगा, पोटेशियम नहीं होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, और आपकी आग बुझाने की गाड़ी बिना कुछ काम किए वापस आ जाएगी। इसलिए ये जरूरी है कि अगर आपने अपने शरीर को ताकतवर बनाना है, अंदरूनी तरीके से हेल्दी बनाना है, तो आपकी आग बुझाने की गाड़ियों के अंदर पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम, पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हो, पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स हो, पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम हो। जब हम देखो, इसके लिए ना सिर्फ हमें अपने शरीर को देखना नहीं है, इसके लिए हमें खेती की तरफ बढ़ने की जरूरत है। अब जब आप खेत के अंदर बहुत सारा आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डालते हो, तो जो प्लांट के जो रूट्स हैं उनको जमीन के अंदर दूर तक खाना ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। प्लांट के रूट्स छोटे होते हैं। जिन जमीन में आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर नहीं डाला जाता उसमें प्लांट का जो जड़ है वो जमीन में दूर तक जाता है पानी ढूंढने के लिए और खाना ढूंढने के लिए, और इस प्रोसेस में जड़ लंबा होता है, और जड़ जब लंबा होगा तो वो जमीन में से ज्यादा न्यूट्रिशन खींचेगा। जब वो ज्यादा न्यूट्रिशन खींचेगा तो वो प्लांट हेल्दी होगा, उसमें क्लोरोफिल ज्यादा होगी। इसीलिए जो जंगल में उगने वाले पेड़ हैं वो खेत में उगने वाले पेड़ से ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें लंबी होती हैं, उसमें फर्टिलाइजर नहीं होता है। और जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं खेत के अंदर तो जड़ की जमीन में से ताकत खींचने की एबिलिटी कम हो जाती है। अगर आप गरीब आदमी को रोज 500 रुपए दे दोगे तो वो उठ के काम करने नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही जब आप किसी पौधे को ऊपर से आर्टिफिशियल खाद दे देते हो तो पौधा भी मेहनत नहीं करता, वो कहता है तो ऊपर के शुरू 6 इंच के अंदर ही सब कुछ मिल गया, जमीन के अंदर जाने की क्या जरूरत है। इसलिए सेहतमंद रहने के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप स्वच्छ और ऑर्गेनिक खाना खाएं, साथ में स्पिरुलिना का प्रयोग करें जिसमें पर्याप्त मात्रा में, अगर आप किसी बीमारी से लड़ रहे हैं तब तो जरूर ही करें, अगर नहीं लड़ रहे तो इसकी मात्रा कम होगी। जैसे कि एक स्लाइड में था 2 कैप्सूल्स पर डे विल कीप यू हेल्दी, बट अगर आप या आपके क्लाइंट किसी बीमारी से लड़ रहे हैं तो हमें इसकी डोजेज हायर रखनी पड़ेगी, वो हम बीमारी के ऊपर डिसाइड करेंगे कि क्या डोजेज रखनी है। तो स्पिरुलिना का सबसे बड़ा फायदा यही है कि पर्याप्त मात्रा में आपको मैग्नीशियम देगा, पोटेशियम देगा, मैग्नीज देगा। नेक्स्ट स्लाइड अक्षत। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ऑर्गेनिक खाने में और फर्टिलाइजर के खाने में जड़ का फर्क होता है। अक्षत नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब देखो ये स्पिरुलिना लेफ्ट साइड में हवाई का उगा हुआ है, जो कि जहां से अटॉमी अपना स्पिरुलिना शेयर करता है। ये पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, ये ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है। और दूसरा स्पिरुलिना राइट साइड को है, जो कि हिंदुस्तान में पता नहीं कहां उग रहा है, किस एनवायरनमेंट में उग रहा है, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, इसके अंदर कितनी ताकत है, इसमें कितना मात्रा में प्रोटीन है, और इसको उगाने वाले लोग कितने इस एरिया के अंदर कितने एक्सपर्ट हैं। तो हमें क्लियर है कि स्पिरुलिना जो हवाई के अंदर उगता है वो एक नॉन पोल्यूशन एनवायरनमेंट में उगता है, और यही एक ऐसी जगह है जहां से एटॉमी अपना स्पिरुलिना सोर्स करता है। अब ये फूड सप्लीमेंट एक ऐसी चीज है जहां पे मुझे नहीं लगता आप अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे। मतलब अगर आपको 20%, 30%, 40% ज्यादा खर्चना पड़ रहा है, और ज्यादा भी एक्चुअली में ज्यादा नहीं है। देखो चीज की प्राइस उसकी क्वालिटी पे डिसाइड होती है, उसकी इफेक्टिवनेस पे डिसाइड होती है। तो अगर आप या आपका
क्लाइंट किसी मेडिकल इशू से डील कर रहा है, आप मुझे नहीं, मैं क्लियर हूं कि आप सस्ता चीप और नॉन क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं खाना चाहेंगे, क्योंकि आप एक बीमारी से डील कर रहे हैं और आपको उसमें से बाहर निकलना। तो इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट यू ट्राई स्पिरुलिना। देखो, किसी क्लाइंट को ऑफर करने से पहले तो जरूरी है कि आप खुद ही ट्राई करके देखें कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हम आने वाले टाइम में अगली स्लाइड्स में कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, जिसमें देखेंगे स्पिरुलिना के क्या बेनिफिट्स है, किस बीमारियों में कैसे खाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो स्पिरुलिना के देखो, अक्षर कैन बी नेक्स्ट स्लाइड। स्किन केयर में स्पिरुलिना कोई तोड़ नहीं है। स्किन केयर तो डजंट मैटर, आप एक्जिमा से डील कर रहे हैं, या आप कोई स्किन एलर्जी से डील कर रहे हैं, या आप कोई भी स्किन पे खारिश से डील कर रहे हैं। बड़े सारे लोगों को बारिश के मौसम में जांघों के अंदर और बगल के अंदर दाने निकल आते हैं, उस टाइप की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, या कोई आप किसी को जानते हैं जो डील कर रहा है। स्पिरुलिना का स्किन की हेल्थ में बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप कोई प्रॉब्लम से डील नहीं कर रहे तो आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में भी स्पिरुलिना का बहुत बड़ा योगदान है। और आपको पता है, किसी स्त्री को कोई चीज प्रोवाइड करनी हो तो आपको ऑल यू हैव टू से इज कि ये स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, और वो फटाफट खरीद लेंगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक मेरी पहचान में एक डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी वाइफ को फोन किया कि एक प्रोडक्ट है, मैं घर लेके आऊं, उससे आपके जोड़ों के दर्द में बहुत आराम आएगा। तो उनकी वाइफ ने मना कर दिया कि मुझे वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो उन्होंने एक हफ्ते के बाद फिर से अपनी वाइफ को फोन किया सेम प्रोडक्ट के बारे में, और बोला एक प्रोडक्ट है, मैं लेके आऊं, इससे बाल बहुत हेल्दी हो जाएंगे, स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। उनकी वाइफ ने बोला इमीडिएटली कि 2 किलो ले आओ। तो स्पिरुलिना बिल्कुल वैसा ही एक प्रोडक्ट है। अगर आप कोई बीमारी से नहीं डील कर रहे तो भी आपको ये स्किन की हेल्थ को, कुछ लोग होते हैं जिनकी स्किन ग्लो कर रही होती है, उसमें बहुत हेल्प करेगा, स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। अब देखते हैं बीमारी में किस इंसान को आप ये स्पिरुलिना रेकमेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइग्रेन। अब बड़े कम लोगों को ये पता है कि माइग्रेन जो है वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से आता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पेशेंट आया, उसने बोला मुझे माइग्रेन है। उसको 3 चीजें देखें आप। उनका पेट साफ होता है कि नहीं होता, उनको जोड़ों में दर्द है कि नहीं है, तो और खासकर पैर के पीछे के हिस्से में, जो लोअर लेग के पीछे का हिस्सा है, अगर वो रात को सोते सोते क्रैम्प हो जाए तो वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पैर टांग के नीचे वाले हिस्से में जो पीछे का काफ मसल है, अगर वो रात को सोते सोते क्रैम्प हो जाए, आपको लगे रात को सोते सोते पीछे का मसल अकड़ता है या किसी क्लाइंट का अकड़ता है, तो वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। तो हम किसको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी पूरी करते हैं? हम क्लाइंट से ये पूछते हैं कि आपका, तो इसका मतलब है कि वो मैग्नीशियम में डेफिशिएंट। उनको माइग्रेन होती है, इसका मतलब वो मैग्नीशियम में डेफिशिएंट है। उनका पेट अगर साफ नहीं होता तो इसका मतलब वो मैग्नीशियम में डेफिशिएंट है। तो स्पिरुलिना में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का बहुत बेनिफिट मिलता है। और ये 3 कारण हमें एकदम शॉर्ट बता देते हैं कि ये इंसान मैग्नीशियम में डेफिशिएंट है, क्योंकि वो तीनों सिम्टम्स मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के, पेट साफ नहीं होना, टांगों के अंदर क्रैम्प पड़ना और माइग्रेन होना, ये तीनों मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की तरफ इशारा करते हैं। इस तरह के इंसान को स्पिरुलिना देने से बहुत बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, अगेन ये एक चौथा सिम्टम भी है, जिन लोगों को मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है उनको नींद अच्छी नहीं आती, उनकी नींद टूटती रहती है, उनकी नींद, वो बिस्तर में लेटते हैं तो उनको 1-1, 2-2 घंटे लग जाते हैं। ये भी एक मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी का सिम्टम है। अगर किसी इंसान को 3 या लीजिए, आप श्योर हो जाएंगे एकदम कि ये इंसान मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से ही त्रस्त है। माइग्रेन हो गया, पेट खाली नहीं हो रहा, लेग्स में क्रैम्प पड़ते हैं रात को सोते हुए और नींद अच्छी नहीं आती, ये शॉर्ट सिम्टम है कि वो इंसान मैग्नीशियम में डेफिशिएंट। अगेन, जब कोई इंसान मैग्नीशियम और पोटेशियम में डेफिशिएंट होता है, उसका वजन कम नहीं होता है। वो डाइटिंग करेगा, डाइट्स फॉलो करेगा, लेकिन फिर भी बोलेगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो हवा खाते हैं और उससे भी हमारा शरीर भारी हो जाता है। एक्चुअली वो हवा खाने से शरीर भारी नहीं होता, वो मैग्नीशियम पोटेशियम की डेफिशिएंसी से होता है। 3 चीजों की डेफिशिएंसी से, रादर 4 चीजों की डेफिशिएंसी से वेट कम नहीं होता। मैग्नीशियम कम हो बॉडी में, वेट कम नहीं होगा। पोटेशियम कम हो बॉडी में, वेट कम नहीं होगा। विटामिन डी कम हो बॉडी में, वेट कम नहीं होगा।
विटामिन 12 कम हो बॉडी में, वेट कम नहीं होगा। इसमें से स्पिरुलिना पोटेशियम और मैग्नीशियम का रोल अदा करता है, तो इसलिए स्पिरुलिना यूज करने से वेट लॉस में बहुत एडवांटेज मिलता है। अगेन ब्लड प्रेशर भी एक मैग्नीशियम पोटेशियम की डिफिशियंसी का एक सिम्टम है। अब किसी को ब्लड प्रेशर हुआ, ब्लड प्रेशर के तो बड़े कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी नसें सिकुड़ गई हैं, जब नसें सिकुड़ जाएंगी तो हार्ट को जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, जब हार्ट को जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब गोली जो हम ब्लड प्रेशर की खाते हैं, इसमें ब्लड प्रेशर कम तो हो जाता है, लेकिन उसमें नसें सिकुड़ जो गई हैं उनको तो ब्लड प्रेशर की गोली ठीक नहीं करती, उसको स्पिरुलिना आराम देगी। स्पिरुलिना के अंदर क्योंकि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की एक टेंडेंसी है वो हमारी मसल्स को रिलैक्स करता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है। तो इसलिए जब हम स्पिरुलिना खाएंगे तो हमारी जो एनस है ना, जो जिसे बोलते हैं हमें कॉन्स्टिपेशन हो गई है, हमारी एनस जो है ना वो रिलैक्स करती है। जब रिलैक्स करती है तो कॉन्स्टिपेशन कम हो जाती है। ऐसे ही जब हम स्पिरुलिना खाते हैं और हमें मैग्नीशियम मिलता है तो हमारी नसें रिलैक्स करती हैं। जब नसें रिलैक्स करती हैं, नसें खुल जाती हैं। जब नसें खुल जाती हैं तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ऐसे ही हमारी जो काफ की मसल है, जो पैर के पीछे की मसल है जिसमें अकड़न हो जाती है, वो रिलैक्स करती है। जब मैग्नीशियम मिलता है वो रिलैक्स करती है। जब मसल रिलैक्स करती है उसमें दर्द कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कैंसर का पेशेंट आता है, कोई अल्सर या ट्यूमर का पेशेंट आता है। अब हो क्या रहा है, मैंने आपको बताया, शरीर में कैंसर, अल्सर, ट्यूमर रोज बनते हैं, एक हेल्दी इंसान की लाइफ में भी बनते हैं। बस दी ओनली डिफरेंस इज, जो हेल्दी इंसान होता है उसकी गाड़ी के अंदर, उसकी आग बुझाने की गाड़ी के अंदर पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन है, जिसकी वजह से वो उसकी गाड़ी वहां जाती है कैंसर की लोकेशन पे, वहां पे कैंसर सेल्स को मारती है और बॉडी में से बाहर निकाल देती है। आप नोटिस करें, कैंसर के बारे में अगर आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आप ढूंढ पाएंगे, कैंसर इज नथिंग बट अ ह्यूमन सेल गॉन रोग। इंग्लिश में इसका मतलब है कैंसर, हिंदी में इसका मतलब है कैंसर और कुछ नहीं है बल्कि आपके शरीर का एक सेल है जिसको ये पता ही नहीं कि मुझे क्या बनना है। फॉर एग्जाम्पल, लिवर के अंदर सेल को पता है कि मुझे लिवर बनना है, ब्रेन के अंदर सेल है उसको पता है कि मुझे ब्रेन बनना है, स्किन के अंदर के सेल को पता है कि मुझे स्किन बनना। हमारे बॉडी में पहले स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल को हमारा शरीर बताता है कि आपको किस तरह का सेल बनना है। अगर आपके ब्रेन के अंदर का सेल, कच्चा बच्चा सेल, अगर उसको लिवर, वो बॉडी उसको लिवर का सेल बना दे तो ब्रेन तो काम करना ही बंद कर जाएगी। ऐसे ही जब आपको कोई कैंसर हो गया, कोई अल्सर हो गया, कोई ट्यूमर हो गया, तो उस लोकेशन के सेल को ये पता ही नहीं होता मुझे क्या बनना है, और क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि मुझे क्या बनना है तो वो गलत ग्रोथ कर देता है, और इसी को कैंसर और ट्यूमर बोलते हैं। अब इसका इलाज डॉक्टर करेगा, इसका इलाज हम मेडिकल हेल्प ले सकते हैं, बट क्या हम अपनी आग बुझाने की गाड़ी को क्या वो सामान दे सकते हैं जिससे हमारा शरीर जब गाड़ी भेजे तो उसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन हो, जिससे उस लोकेशन को बताया जा सके कि वो गाड़ी उस लोकेशन के कैंसर सेल को बताएगी कि यहाँ पे, सॉरी कैंसर सेल को नहीं बताएगी, हेल्दी सेल को बताएगी कि यहाँ पे आपको क्या बनना है। जब वो इंफॉर्मेशन हेल्दी सेल को मिलेगी कि अगले सेल को क्या बनाना है, तो उसको कैंसर को हम बॉडी में लड़ने में मदद कर रहे हैं शरीर को। तो इस ढंग से आदमी बहुत सारी चीजों से, बीमारियों में लड़ने में अपने शरीर को मदद कर सकता है। स्पिरुलिना इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि स्पिरुलिना पर्याप्त मात्रा में सुपर फूड है और बहुत सारा न्यूट्रिशन आपकी उन लोकेशंस पे पहुंचाएगी जिन लोकेशंस को मदद की जरूरत है। स्पिरुलिना एक प्रोबायोटिक भी है। प्रोबायोटिक का मतलब यह है, अगर आपको प्रोबायोटिक पता है तो प्रोबायोटिक वो बैक्टीरिया है, वो अच्छा बैक्टीरिया है आपके शरीर के अंदर जो आपके खाने को हजम करता है आपकी अंतड़ियों के अंदर। ये प्रोबायोटिक पेट के अंदर नहीं होता है। पेट एक एसिडिक ऑर्गन है, हमारे पेट में एसिड होता है। एसिड जो है वो आने वाले खाने के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर कोई बैक्टीरिया आपके पेट में घुसेगा आपके खाने के द्वारा, आपके पेट का एसिड उस बैक्टीरिया को मार देगा।
बट प्रोबायोटिक एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपके पेट में रह के आपके आंतड़ियों में रह जाता है और खाने को हजम करने में आपकी मदद करता है। प्रोबायोटिक एक स्पिरुलिना जो है एक प्रोबायोटिक फूड है, तो यह स्टमक और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में हेल्प करेगा। आपके पास जो भी क्लाइंट आए और वो मेंशन करे मेरा पेट ठीक नहीं रहता, मेरे को गैस बनती है, मेरा हाजमा ठीक नहीं है, मेरा पेट खुल के साफ नहीं होता दिन में, ऐसे इंसान को आप स्पिरुलिना दे सकते हैं। नेक्स्ट, जो प्रॉब्लम नंबर 9 है ना, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप 40 साल के ऊपर हैं तो आप अपने पेट की तरफ देखें। अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है तो आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, आपका लीवर ऑलरेडी फैटी है। फैटी लीवर का सबसे बड़ा पेट जो टेस्ट है वो यही है कि आपका पेट आपके शरीर से बाहर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका लीवर आपके खाने को प्रोसेस करके उसको फैट में कन्वर्ट करके आपके पेट पे चिपका रहा है और इन द प्रोसेस अपने आप को भी एनकैप्सुलेट कर रहा है। इसका मतलब है लीवर जब फैट बनाता है तो अपने आप को भी फैट से ढकता जाता है। फैट बना रहा है और अपने आप को ढकता जा रहा है। जब लीवर फैट से ढक जाता है फिर वो पेट की तरफ फैट को मूव करना स्टार्ट करता है और पेट हमारा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। बड़े सारे पतले लोगों का भी फैटी लीवर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इंसान पतला है तो फैटी लीवर नहीं है। अगर इंसान पतला है हो सकता है उसका सिर्फ अभी लीवर ही इनकैप्सुलेट हुआ हो। अगर आपका पेट बाहर निकल रहा है तो आपका लीवर भी इनकैप्सुलेटेड है और आपके एब्डोमेन के ऊपर भी फैट है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। फैट दो किस्म की है, एक वो जो आप खाते हैं और दूसरा जो आपका लीवर बनाता है। जो आप घी और मक्खन खाते हैं उससे लिवर फैट नहीं बनाता। लिवर फैट बनाता है रोटी से, पराठे से, ब्रेड से, पिज्जा से, बर्गर से, फ्रेंच फ्राइज से। लिवर इस तरह के खानों को प्रोसेस करता है और इनसे फैट बनाता है। लिवर फैट को प्रोसेस नहीं करता। आप अगर घी खाएंगे वो प्रोसेस होने के लिए घी लिवर पे नहीं जाएगा। लिवर पे प्रोसेस होने के लिए आपका पराठा जाएगा, ब्रेड जाएगी, फ्रूट जाएगा। तो इस वजह से फैटी लिवर जो है वो फैट खाने से नहीं बनता। फैटी लिवर कार्बोहाइड्रेट खाने से बनता है, कोला पीने से बनता है, मीठी ड्रिंक्स पीने से बनता है, लाल रंग का शरबत पीने से बनता है, बहुत ज्यादा आम खाने से बनता है। फैटी लिवर फैट खाने से नहीं बनता। ये एक मिसकंसेप्शन है। मक्खन खाने से मोटे नहीं होते, घी खाने से मोटे नहीं होते, आम खाने से जरूर मोटे होते हैं, पराठा खाने से जरूर मोटे होते हैं, क्योंकि ये सारे खाने आपका लिवर प्रोसेस करता है। घी और मक्खन की प्रोसेसिंग में लिवर का कोई रोल नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, आपके पास कोई पेशेंट आता है, स्पिरुलिना उसको वो न्यूट्रिशन देगी जो कि एक इंसान को पतला होने के लिए चाहिए। पतला होने की दो पद्धतियां हैं, एक कैलोरीज से, मैंने आज 1200 कैलोरी खाई, 1500 कैलोरी खाई, 2000 कैलोरी खाई। दूसरा तरीका पतला होने का है, मैंने अपने शरीर को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन दिया। जब शरीर को न्यूट्रिशन मिलेगा उसकी भूख शांत हो जाएगी। जब शरीर की भूख शांत हो जाएगी, खून पतला और हेल्दी फ्री फ्लोइंग होएगा। जब खून हेल्दी और फ्री फ्लोइंग होएगा तो शरीर अपने आप पतला हो जाएगा, क्योंकि हेल्दी और फ्री फ्लोइंग खून के एनवायरनमेंट में शरीर मोटा रह नहीं सकता। आपका वजन अगर ज्यादा है, आपका फैटी लिवर है, आपके पेट पे फैट है, आपके घुटने तंग कर रहे हैं, तो आपको अपना खून पतला और फ्री फ्लोइंग करना है अपने खाने और सप्लीमेंटेशन के द्वारा। और यही बात आपने अपने क्लाइंट को भी बतानी है। ये जब आप काम करेंगे और खून हेल्दी और फ्री फ्लोइंग होगा, शरीर अपने आप डिपॉजिट फैट को खाना शुरू कर देगा। कैलोरीज का कोई योगदान नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। देखो, डिप्रेशन होता है कोई पास्ट में कुछ हो गया जिसकी वजह से मुझे आज दुख लग गया, और एंजाइटी होती है कोई फ्यूचर में कुछ होना है जिसकी वजह से आज मुझे डर लग रहा है। 2 साल के बाद पता नहीं मेरी फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, 2 साल के बाद पता नहीं मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ कि नहीं कमा रहा हूँ, 2 साल के पता नहीं मेरी बीवी मेरे साथ होगी कि नहीं होगी, 2 साल के बाद कहीं मेरा डिवोर्स तो नहीं हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एंजाइटी,
किसी भी ऐसी चीज का आज डर होना जो चीज अभी हुई नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में सोच सोच के डरते जा रहे हैं, इसको एंजाइटी बोलते हैं। और कोई चीज आपकी पास्ट में हो गई हो जिसकी वजह से आपको आज दुख हो रहा हो, इसको डिप्रेशन बोलते हैं। कोई एक्सपायर हो गया, कोई आप ऐसा इंसान प्यार करने वाला आपसे छूट गया और उसकी वजह से आपको आज दुख हो रहा है। दुख होना गलत नहीं है, दुख होना एक इंसान की नेचर है और उसको रिलैक्स करने का एक तरीका है। बट अगर आप इस दुख में या इस एंजाइटी में जकड़ लिए गए हो, इसमें आपका कोई पेशेंट जकड़ लिया गया है कि वो तो डिप्रेशन में सोचता ही जा रहा है, वो डर में तो सोचता ही जा रहा है, स्पिरुलिना उसको बहुत मदद करेगा। बट हमेशा याद रखिएगा, स्पिरुलिना एक सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट का मतलब होता है एडिशनल। खाने में बदलाव होगा तो सप्लीमेंट अच्छा काम करेगा। खाने, अगर आप वही खाना खा रहे हैं जो कि आप 10 साल से खा रहे थे और आप वही खाना खाते रहेंगे आगे 10 साल तक, तो स्पिरुलिना आपको कोई बहुत बेनिफिट नहीं देने वाला। आप देखिए आपके खाने के अंदर आप कितनी सब्जियां खाते हैं, एक दिन में आपकी सब्जियों का, आपके शरीर में सब्जियों का योगदान कितना है, आप कितनी दाल खाते हैं। कहीं आप सुबह नाश्ते में सिर्फ पराठा, पोहा, दोपहर को रोटी, रात को दाल भात खा रहे हैं, तो ये इस तरह का खाना, शाम को मैंगो शेक पी रहे हैं, दिन में 5 चाय पी रहे हैं, 4 कॉफी पी रहे हैं, बिस्किट डुबो डुबो के खा रहे हैं, सुबह का उठते ही खाना चाय और रस्क से शुरू करते हैं, इस तरह का खाना ये शरीर पे दी हुई सारी प्रॉब्लम्स कॉज करता है। इस हैबिट को छोड़ेंगे, सुबह कोई अच्छा ग्रीन जूस पिएंगे, कोई एलोवेरा का जूस पिएंगे, आंवला का जूस पिएंगे, चाय और रस की हैबिट को छोड़ेंगे, साथ में स्पिरुलिना खाएंगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये सारी बीमारियां भाग जाएंगी। ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये बीमारियां लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। ये आती हैं क्योंकि आपने अपने खाने पे ध्यान नहीं दिया है। फिर 13 नंबर पे देखिए, हेवी मेटल डिटॉक्स है। स्पिरुलिना क्या करता है, आप कितना खाना खाते हैं, कितनी सब्जी खाते हैं जो पेस्टिसाइड से भरा हुआ है, हेवी मेटल से भरा हुआ है। जो लोग बहुत ज्यादा फार्म की मछली खाते हैं, फार्म की मछली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहती है, कंट्रोल्ड फूड खाती है। जब फार्म की मछली कंट्रोल्ड फूड खाएगी तो उसको कंट्रोल्ड ही पेस्टिसाइड्स मिलते हैं उसके अंदर। ओपन और खुले एनवायरनमेंट में रहने वाली मछली ज्यादा हृष्ट-पुष्ट होती है। ये उनके लिए जो नॉन वेजिटेरियन है। तो जो लोग ज्यादा मछली का प्रयोग करते हैं और वो भी फार्म की मछली का प्रयोग करते हैं, उनकी बॉडी में हैवी मेटल्स पाए जाते हैं। स्पिरुलिना हैवी मेटल्स को डिटॉक्स करता है। जो लोग ज्यादा पेस्टिसाइड वाला खाना खाते हैं, जिनके खाने पे अंगूर के ऊपर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है, जो लोग ज्यादा पेस्टिसाइड का खाना खाते हैं उनके अंदर बॉडी में हैवी मेटल पाए जाते हैं। स्पिरुलिना हैवी मेटल्स को बाहर निकालता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर आप हार्ट की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आएगा। हमेशा याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट के अंदर एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं ट्राइग्लाइसराइड। बड़े कम लोगों को पता होगा, जो ब्लड टेस्ट कराते हैं वो जानते होंगे। कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा जरूरी है ट्राइग्लाइसराइड्स नापना। ट्राइग्लाइसराइड्स ये बताते हैं हमारा खून कितना गाढ़ा है। जितना ट्राइग्लाइसराइड कम होएगा, खून उतना हेल्दी और फ्री फ्लोइंग होगा। तो खून को स्पिरुलिना कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, ट्राइग्लाइसराइड्स को कम करता है, खून को पतला, हेल्दी और फ्री फ्लोइंग बनाता है। नेक्स्ट, शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, डायबिटीज में हेल्प करता है, डायबिटीज को मैनेज करने में हेल्प करता है। इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम और क्लोरोफिल होता है, जो जब शरीर को मिलता है तो शरीर की ग्लूकोज को अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपके खून में चीनी की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि आपके मसल्स आपके खून में चीनी को अब्सॉर्ब नहीं कर रहे। जब वो अब्सॉर्ब नहीं करते, खून में चीनी की मात्रा ज्यादा आती है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा आती है। अगर आप अपने मसल्स को स्पिरुलिना जैसा एक एंटीऑक्सीडेंट देते हैं तो आपकी मसल्स को वो पावर मिलती है ताकि वो चीनी को अब्सॉर्ब कर सके और उसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सके। जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल एक फ्यूल है, वैसे आपके शरीर के लिए ग्लूकोज एक फ्यूल है। तो आपका शरीर ग्लूकोज को जब अब्सॉर्ब नहीं करता तो हम ब्लड शुगर की मात्रा हायर आती है और डॉक्टर बोलता है आप डायबिटिक हो गए हो।
अगर हम अपनी मसल्स की ताकत को बढ़ा दें चीनी को, ग्लूकोज को अब्सॉर्ब करने के लिए, तो ब्लड शुगर के लेवल्स डाउन हो जाएंगे। स्पिरुलिना हमारी मसल्स को वो मदद करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन लोगों में ताकत की कमी है, सुबह उठा नहीं जाता, नींद नहीं खुलती, जल्दी उठते नहीं है, देर तक सोते रहते हैं, क्योंकि स्पिरुलिना एक बी कॉम्प्लेक्स रिच फूड है, तो स्पिरुलिना हमारे को बहुत एनर्जी देता है। जिन लोगों को चाय पीने की आदत है, फॉर एग्जाम्पल आप चाय पीते हैं कि आपका सिर दर्द हो जाता है, या आप कॉफी पीते हैं, अगर आप नहीं पियेंगे तो आपका सिर दर्द हो जाएगा, या आपको ऑफिस में जाते ही चाय चाहिए क्योंकि चाय पीने से आप रिलैक्स होते हैं। अब याद रखिएगा, स्पिरुलिना के अंदर मैग्नीशियम है, वो रिलैक्स करता है। स्पिरुलिना आपको रिलैक्स करेगा, आपकी नीड चाय कॉफी की कम करेगा। ये सबसे बड़ा और फायदा है। और इसमें बी कॉम्प्लेक्स है। बी कॉम्प्लेक्स एक ताकत का विटामिन है। अब जब भी किसी डॉक्टर को ये बोलेंगे हमें ताकत के लिए कुछ, डॉक्टर साहब कुछ ताकत की दवा दें, मोस्ट डॉक्टर्स बी कॉम्प्लेक्स देते हैं ताकत के लिए। तो स्पिरुलिना जो है वो, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स रिच है और नेचुरल फॉर्म में बी कॉम्प्लेक्स है, ये आपको बहुत ताकत देगा। ठीक है, तो ये मैंने जो अभी बताया, ये स्पिरुलिना के कुछ फायदे थे, और ये आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर सकते हैं। क्लाइंट्स जब प्रॉब्लम्स लेके आए उनको रेकमेंड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप स्पिरुलिना खाइए, इसमें आपको फायदा मिलेगा। अब देखना किन लोगों को हम स्पिरुलिना नहीं देंगे। नेक्स्ट स्लाइड अक्षर, नेक्स्ट स्लाइड। जब तक नेक्स्ट स्लाइड आती है हम देखते हैं स्पिरुलिना। एक तो देखो, स्पिरुलिना एक प्रोटीन रिच फूड है, तो जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके पास आए, कोई भी इंसान आपके पास आएगा, आप उससे पूछेंगे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो बोलते हैं हमें किडनी प्रॉब्लम है, तो वो स्पिरुलिना का प्रयोग ना करें, या स्पिरुलिना का प्रयोग अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन से करें। नेक्स्ट, जो लोग ऑलरेडी ब्लड थिनर खाते हैं, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं और डॉक्टर ने उनको एस्पिरिन जैसी गोली ब्लड को थिन करने के लिए दी हुई है, वो लोगों को आप स्पिरुलिना रेकमेंड या तो नहीं करेंगे, या उनको बोलेंगे कि आप अपनी डॉक्टर की मर्जी से स्पिरुलिना, उनको डॉक्टर की कंसल्टेशन से स्पिरुलिना ले। तीसरा, जिन लोगों का यूरिक एसिड हाई है, वो लोग भी स्पिरुलिना नहीं लेंगे, या डॉक्टर की कंसल्टेंसी से स्पिरुलिना लेंगे। जैसे मैंने बताया, स्पिरुलिना यूरिक एसिड में क्यों नहीं लेना, क्योंकि स्पिरुलिना एक प्रोटीन रिच फूड है, और यूरिक एसिड जिनका हाई होता है उनका, वो ऑलरेडी प्रोटीन को सही ढंग से प्रोसेस नहीं कर रहे होते। उनकी प्रॉब्लम ये होती है, उनका शरीर स्पिरुलिना को, प्रोटीन को प्रोसेस करने के प्रोसेस में यूरिक एसिड क्रिएट करता है। यूरिक एसिड एक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट है। इसका मतलब यह है कि जब प्रोटीन को मेटाबोलाइज करता है शरीर, प्रोटीन को हजम करता है, उसको सिमुलेट करता है, उसको अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है प्रोटीन को, तो उस इस्तेमाल के प्रोसेस में यूरिक एसिड बनता है। और यूरिक एसिड क्योंकि ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब शरीर की प्रोटीन की प्रोसेस करने की एबिलिटी वो ठीक नहीं है। इस वजह से हम शरीर को और एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं देते। दूसरा, मैंने बताया स्पिरुलिना क्योंकि क्लोरोफिल भी है, मैग्नीशियम भी है, इसकी नेचर है आपके खून को हेल्दी और पतला करने के लिए, क्योंकि हेल्दी फ्री फ्लोइंग पतला करता है, और डॉक्टर ने ऑलरेडी खून को पतला करने की दवा दे रखी है। तो दो चीजें अगर आप खून को पतला करने के लिए लेंगे तो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करें कि डॉक्टर साहब मैं जो हूँ स्पिरुलिना लेना चाहता हूँ, और डॉक्टर साहब की अग्रीमेंट से खाएं। अगर वो हाँ बोलते हैं तो खाएं, वो ना बोलते हैं तो मत खाएं, वैसे रिकमेंडेड नहीं है। दूसरा, किडनी प्रॉब्लम, अगेन कुछ लोग किडनी प्रॉब्लम में प्रोटीन प्रोसेसिंग का काम है, उसमें भी प्रोटीन आता है, यूरिन में ही प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाता है। तो जिन लोगों को, और ये क्योंकि मिनरल रिच है, किडनी की एबिलिटी जो है ना मिनरल्स को हैंडल करने की कम हो जाती है। हम क्या करते हैं, रोज विटामिन खाते हैं, रोज मिनरल्स खाते हैं, हमारे खाने में भी खाते हैं, हम सप्लीमेंट में भी खाते हैं, तो किडनी मिनरल्स जो है बॉडी में स्टोर नहीं होते, बॉडी में आते हैं, अपना काम करते हैं, अब्सॉर्ब होते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं वो शरीर बाहर निकाल देता है। तो किडनी का रोज काम है एक्स्ट्रा मिनरल्स को बाहर निकालना। तो जब किडनी काम नहीं कर रही होती तो उसमें मिनरल का लोड नहीं डालते, तो इसलिए जब किडनी ठीक काम नहीं कर रही तो भी आप अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही स्पिरुलिना का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक आई हैव डन मोस्ट ऑफ द स्पीकिंग, और कुछ अगर मेरे से मिस हो गया हो, चेक यूरिक एसिड डिप्रेशन, स्किन हेवी,
आई थिंक आई कवर्ड एवरीथिंग। तो झा जी, मैंने मोस्टली हर चीज कवर कर लिया। कोई अरे Q&A हो, किसी लोगों के Exactly. सवाल हो तो हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। पहले तो सर मैं थैंक्स करूंगा आपको, रियली जो आपने इंफॉर्मेशन दिया ये जबरदस्त है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को म्यूट करके चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखें, सो दैट कि हमारा सेशन डिस्टर्ब ना हो। और सर ने जो इंफॉर्मेशन दिया, सर मैं जैसे अभी सुन पा रहा था, एक मतलब पहला क्वेश्चन मैं ही ले लेता हूँ। इस समय स्पिरुलिना हमारे लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी का जो कंडीशन है, या तो हम शारीरिक कोई ना कोई टेंशन है हमारे को, या कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान तो ऑलमोस्ट सभी के साथ है कोविड की वजह से, या कहीं ना कहीं ट्रेजेडी हर एक के फैमिली में है। तो ये मेरे ख्याल से एटॉमी को थैंक्स करना चाहिए कि एटॉमी बेस्ट टाइम में स्पिरुलिना लेके आ रही है हम लोगों के लिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू सर। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, जो भी चैट बॉक्स में क्वेश्चन होगा। पहले